बिल्कुल जायज़ है, लाना चाहिए और होना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन भी, लेकिन नहीं होगा। मैं ये भी आपके कैमरा पर बोल रहा हूँ, नहीं होगा। कानून आ भी जाएगा तो नहीं होगा, क्योंकि अपना हर एक समाज है, स्टैंडर्ड है, वो अपना फिर देखेंगे। नमस्कार। कास्टिज्म पर लगातार हमारी बहस चल रही है लोगों से। राजनीतिक लोगों ने अभी तक क्या कहा उसको हमने दिखाया। इसके साथ साथ हमने बुद्धिजीवी वर्ग को भी दिखाने का काम किया कि बुद्धिजीवी वर्ग कास्टिज्म पर क्या सोचता है। पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विजय वर्मा जी को कि उन्होंने कास्टिज्म पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर या फिर मध्य प्रदेश में हुई घटना पर बड़े ही बेबाकी से अपनी राय रखा था। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे शोधकर्ता, एक ऐसे समाजसेवी जो रेड लाइट एरिया या स्लम एरिया वालों के लिए काम कर रहे हैं, साथ ही साथ दिल्ली विश्वविद्यालय से भी वे जुड़े हुए हैं। जी हाँ, डॉक्टर विक्रम चौरसिया। ये जो मेरे साथ में देख रहे हैं, साइड में जो तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही है, डॉक्टर विक्रम चौरसिया हैं, जो बड़े ही होनहार हैं, बड़े ही बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। आइए इनसे जानते हैं कास्टिज्म पर या सिविल यूनिफॉर्म कोड पर क्या सोचना है इनका, क्या कहना है इनका। देखिए और सुनिए। मैं डॉक्टर विक्रम चौरसिया हूँ। एक्चुअली आई एम नॉट PhD, नॉट MBBS, आई एम ओनली डॉक्टर। और स्कूल टाइम से लाइक 6 क्लास से मैं स्लम्स के लिए वर्क कर रहा हूँ, रेड लाइट एरिया। फिर गीता फाउंडेशन के साथ काम किया, जो वृद्धाश्रम चलाती थी हमारे डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी की जो सिस्टर थी। चीज़ें अलग अलग जगह से मैंने वर्क किया। फिर दिल्ली आया, दिल्ली में सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशंस के पर्पज से आया मैंने, और यहाँ फिर भी यूनिसेफ वगैरह के साथ जुड़ा। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय का पार्ट्स बनने का, इस परिवार का पार्ट्स बनने का मौका मिला जिस प्रांगण में आप हैं। अभी आगे आई हैं जो उसके एवज में कहती है कि भाई CAA लेके आओ। CAA यानी कि वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वो वाला नहीं है, जो NRC वाला वो नहीं है। CAA कास्ट एबोलिशन एक्ट। अच्छा, कास्ट एबोलिशन एक्ट। इसकी डिमांड की है कुछ लोगों ने। देश की सबसे पहली पार्टी एक ऐसी जो आई है आपकी अपनी पार्टी केवल, जिसने ये डिमांड की है। सभी उपराज्यपालों को उसने ज्ञापन दिया हुआ है और 4 अगस्त को वो अनशन करने जा रहे हैं। क्या लगता है कास्ट एबोलिशन एक्ट और जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है UCC, दोनों में कितनी समानता है और कौन जरूरी है? देखिए एग्जैक्टली होता क्या है ना कि जैसे कि बात हो रही है कि कास्ट एवोल्यूशंस की, तो कास्ट एवोल्यूशंस जिस तरीके से अगर हम हिस्टोरिकल चीज़ों को देखें और जिस तरीके से हमारा देश, खासकर ये एक लोकतांत्रिक देश है, तो बातें जब हमारे ड्यूटीज की आती है आर्टिकल 51A की, तो कहीं न कहीं एक कंट्राडिक्ट बन जाती है। और हम बातें तो आज से नहीं वर्षों से कर रहे हैं कि हम कास्ट एबॉलिश कर दें, जातिवाद ख़त्म कर दें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। एक तरफ तो हम हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें कर रहे हैं, तो आप फिर कैसे कास्ट ख़त्म करने की बातें करते हो? सबसे पहले ये बातें जो भी आपका व्यूअर है उन्हीं से मेरी सवाल है कि आप तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें कर रहे हो, तो ये एक तरफ बोल रहे हो कि कास्ट एबोल्यूशन करेंगे। तो जातिवाद जब तक ये हमारा लोकतंत्र है, पॉलिटिक्स है, चीज़ें हैं, और ये रहेगा और ये ख़त्म नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र की बात जब होती है तो सिर्फ हिंदू की बात हो रही है, वहाँ जाति खत्म करके हिंदू ही शब्द रख दिया जाए खाली, या भारतीय शब्द रख दिया जाए। कुछ लोग पचा नहीं पाएंगे इस चीज़ को। ये बड़ा थोड़ा सा डायलेमा है, थोड़ा अलग शब्द बोल रहा हूँ। कुछ लोग नहीं पचा पाएंगे। पचा पाते तो अक्सर आप देखते होंगे लव मैरिज कई लड़का लड़की करते हैं और मिल जाते हैं, तो उन्हीं के समाज उनको कैसे उनके घर से गांव से बहिष्कृत करता है, ये किसी से छुपा नहीं हुआ है। अगर मैं एक ब्राह्मण समाज का लड़का बड़ा प्यार करता है, दलित लड़की से कर लिया, तो ब्राह्मण समाज का लड़का को उसको घर से अक्सर 90% केस में निकाल दी जाती है। हाँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो हाईली एजुकेटेड या मतलब एलिट में चले गए हैं, या तो ये सारी चीज़ें हम कहते हैं कि सारी जगह पर एक ह्यूमनिटी नाम का जो मानवता होती है उसको हमें रखने की ज़रूरत है। वो मानवता होनी चाहिए, ना कि वो कास्टिज्म की कोई आए और कल कोई को नीचा समझ के, या कोई चाहे वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या किसी भी रूप से वो बैकवर्ड है, तो उसके ऊपर हम खड़ा होकर टॉयलेट कर देंगे। वो सह रहा है तो फिर आएंगे हमारे जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं या उस राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री माफ़ी मांगेंगे, पैर धोएंगे। ये क्या है? एक तरफ एक लोगों को तुम बोल रहे हो कि थूको, फिर कह रहे हो चाटो। तो समस्या ये है हमारे समाज में, और ये रहेगा आगे भी। जैसा कि आप बोल रहे थे कास्ट एवोल्यूशन की, कास्ट एवोल्यूशन न पिछले कई वर्षों से उठाया जा रहा है, न होगा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हमारे अम्बेडकर साहब ने लिखा था, एम आई राइट? अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो
बरसों लिखा था और आज तक नहीं ख़त्म हुआ, न होगा। जबकि कई लोगों ने एनिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ पढ़ के IAS बन गए हैं, कई मेरे फ्रेंड ही जानने वाले हैं। बातें बड़ी बड़ी होती है, आप जैसे हम जैसे इंटेलेक्चुअल लोग आते हैं, मीडिया पर बोलते हैं, अखबारों में लिखते हैं, लेकिन ये रियलिटी है कि ये ख़त्म नहीं होगी। ये ख़त्म नीचे वाला चाहेगा भी तो ऊपर वाला नहीं होने देगा, क्योंकि वो नहीं कभी चाहेगा कि वो नीचे वाला जो वर्षों से चमड़े की काम करता था या नाई का काम करता था, वो आए और हमारी बहन से शादी करे। लेकिन कानून एक ऐसा चीज़ है जो सबको ख़त्म कर देता है। हाँ, कानून है, बहुत अच्छी बात। हाँ, तो ऑलरेडी सब लोग उसके दायरे में आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कानून वो तो पता ही है कानून किसके लिए है। अच्छा, ये कपड़ा फटा हुआ पड़ा है, गरीब है, गरीब आदमी चेहरे से दिख जाता है कई बार, अक्सर रियलिटी यही है। अच्छा, और जबकि वो पिटाया है, उसको नीचे बैठाया जा रहा है, और जो पीटा है, जो कल्प्रिट है, जो जिसको पनिशमेंट करना चाहिए, उसको चेयर पर बैठा कर सम्मानी के साथ पानी मंगाया जा रहा है और बात कर रहा है। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है इंग्लिश में, और वो वहाँ से उधर फ़ोन कर। तो यहाँ लैंग्वेज भी मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि समय कम है और आपको बहुत सारी चीज़ें मुझे इसमें मेंशन करना है। तो समझने वाले जो एजुकेटेड होंगे समझेंगे कि उसमें लैंग्वेज, हाँ भाई अच्छा इंग्लिश बोल रहा है, अच्छे कपड़े पहन के ऊपर से नीचे आया है पूरा, फिर किसी बड़े लोगों से फ़ोन से बात करा रहा है SHO को, तो वहाँ सारा कानून लगभग धराशायी हो जाती है। अगर मैं ये जो मामला था मध्य प्रदेश का, मुख्यमंत्री साहब उनका पैर नहीं छूते, लाते से मारते हैं, भी बता दे रहा हूँ मैं, खुलेआम आपके कैमरा पर बोल रहा हूँ। लेकिन वीडियो वायरल हो गया, चुनाव है और उनकी मजबूरी है, क्योंकि आप जैसे हम जैसे मिडिल लोगों को एक मैसेज देना है, दिखाना है जो भी उनके वोटर हैं, ताकि वो मैसेज जाए कि हाँ, हम सुदामा को बुलाकर पैर धोते हैं, खिलाते हैं। कितने सारे गरीब वहाँ पर हैं, कितने सारे माल न्यूट्रिशन से परेशान हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड, सारी बीमारू स्टेट में आते हैं। कहाँ के कौन मुख्यमंत्री, कौन किसको पूछता है? कानून की मांग करता है, आवाज़ उठाता है तो भाई कानून लाइए, हाँ, कास्ट एबोलिशन एक्ट लाइए। बिल्कुल, क्या लगता है वो जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है, लाना चाहिए और होना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन भी, लेकिन नहीं होगा। मैं ये भी आपके कैमरा पर बोल रहा हूँ, नहीं होगा। कानून आ भी जाएगा तो नहीं होगा, क्योंकि अपना हर एक समाज है, स्टैंडर्ड है, वो अपना फिर देखेंगे। अभी एडल्ट्री को मैंडेटरी कर दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि एडल्ट्री इज़ नॉट क्राइम, ये सब चीज़ें, फिर भी क्या समाज में क्या एक्सेप्टेबल है? आप एक्सेप्ट करेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे कि हमारी वाइफ कोई और किसी को ला कर रख रही है? एडल्ट्री इज़ नॉट क्राइम, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, हमारा हायर अथॉरिटी, उससे बड़ा तो कोई और नहीं है। जब वहाँ से ऑर्डर आ गया, फिर भी क्या आप चाहेंगे कि हमारी वाइफ हमारे साथ हम सोएं और बगल में किसी और को लाकर सुलाए? नहीं चाहेंगे। तो इसमें इथिकल्स कोड ऑफ कंडक्ट आ जाती है ना हमारी। तो एथिकल्स वैल्यू चीज़ें, ये सारी चीज़ें भी मायने रखती हैं। और हमारा जो देश है वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है और हम सभी को अपना मानते हैं। और बात कई बार कानून बनने से ही बहुत सारी चीज़ें हो जाती है कि हम जो कानून बनाते हैं, वो जो उसमें कानून बनाने वाला जो मेकिंग पार्ट्स है, जो चेयर होते हैं, जो वो किचन कैबिनेट में बैठे होते हैं, उनको भी पता होता है कि हम बना तो रहे हैं लोगों की डिमांड से, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा और उस समाज में और द्वंद्व पैदा करेगा और अंधकार पैदा करेगा। और यही हो रही है।